वेलकम टू मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ इंडिया, कश्मीर। कश्मीर को धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है क्योंकि इसकी प्राकृतिक सुंदरता, मनमोहक परिदृश्य और बर्फीले पहाड़ दुनिया भर में लोकप्रिय है। मैं हूँ डॉक्टर अंजलि और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवलर मॉमी पे। तो चलिए शुरू करते हैं। कश्मीर घूमने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा श्रीनगर। आप यहाँ बस, ट्रेन, कार, फ्लाइट किसी भी तरीके से आ सकते हैं। यहाँ अच्छी कनेक्टिविटी है। श्रीनगर पहुँचने के बाद आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं ठहरने के। या तो आप डल लेक में हाउस बोट ले सकते हो या आप बाहर होटल ले सकते हो। हमने हाउस बोट लिया था। तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा टूर करा देती हूँ हाउस बोट का। श्रीनगर पहुंचने के बाद हमने लिया हाउस बोट और हाउस बोट में शिफ्ट होने के बाद हमने डिसाइड किया कि आज हम लोग डल लेक घूमेंगे। डल लेक घूमने के लिए 1 से 2 घंटे लग जाते हैं और ये शिकारा राइड होती है। तो हमने लिया शिकारा राइड और सबसे स्पेशल बात यह है कि डल लेक में मार्केट और बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें भी मिलती हैं और आप शिकारा पे घूमते घूमते सारी शॉपिंग भी कर सकते हो और खाने की भी चीज़ें ले सकते हो। डे 2 और आज हमारा प्लान है सोनमर्ग घूमने का। तो हम लोग श्रीनगर से सोनमर्ग के लिए निकल चुके हैं और वहाँ जाने के लिए करीब 2 से ढाई घंटे लगते हैं। वहाँ हमें मिलने वाले हैं ढेरों स्नो और अभी आधे रास्ते से ही हमें स्नो दिखना शुरू हो गया। हम लोग मार्च स्टार्टिंग में गए थे और वहाँ काफ़ी स्नोफॉल वगैरह हुआ था और सारा फ्रेश स्नो था। और आप ये देख सकते हैं हम लोग करीब सोनमर्ग पहुँच चुके हैं। सोनमर्ग पहुँचने के बाद यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, आप वो सब कर सकते हो। बहुत सारी फ़ोटोज़ आप खिंचा सकते हो। यहाँ बहुत सारी बॉलीवुड मूवी की भी शूटिंग हुई है, जैसे बजरंगी भाईजान, सिलसिला, डंकी, हाईवे। सोनमर्ग कश्मीर और लद्दाख के बीच की सीमा है, इसलिए इसे 0 पॉइंट भी कहा जाता है। हमने सोनमर्ग में बहुत एंजॉय किया, बर्फ़ के साथ खेले, बहुत सारी एक्टिविटीज़ की, बहुत सारी पिक्चर्स लिए, वीडियोज़ लिए और आज का पूरा दिन हमने सोनमर्ग में ही बिताया। डे 3 हम लोग निकले हैं गुलमर्ग के लिए और श्रीनगर से गुलमर्ग जाने में करीब 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। 2 घंटे सफ़र करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं गुलमर्ग और यहाँ सबसे पहले हमें मिला इग्लू, जो बर्फ़ से बने घर होते हैं। देन यहाँ की सबसे स्पेशल चाय, जिसे कहवा बोलते हैं, वो पिया और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े और वहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी, जिसमें हमने स्केटिंग किया। वहाँ गाइड होते हैं जो कि आपको सिखाते हैं, तो आप तुरंत सीख भी जाइएगा। वहाँ स्केटिंग के अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। और हाँ, वहाँ सबसे स्पेशल है गंडोला राइड, जिसको लेना आप बिल्कुल भी ना भूलें। फ़िलहाल मेरे पास वीडियो नहीं है तो मैं नहीं डाल पाऊँगी। और उसके बाद हमने खाया है मैगी। पहाड़ वाली मैगी की तो बात ही कुछ और होती है। और अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे महाराजा हरि सिंह पैलेस की ओर, जो कि यहाँ से करीब 20 मिनट की दूरी पे है। हमें गाड़ी से जाने में 20 मिनट लगेंगे, तो चलते हैं वहाँ। हम लोग पहुंच चुके हैं महाराजा हरि सिंह पैलेस। ये पैलेस करीब 100 साल पुराना है और महाराजा पैलेस पूरी तरह से अखरोट की लकड़ियों का बना हुआ है, जो कि काफ़ी कीमती और बेहतर होती हैं।
इस महल में महाराजा हरि सिंह से जुड़ी कई सारी चीजें आपको आज में इस महल को देखने के लिए टूरिस्ट से 40 रुपए का चार्ज लिया जाता है और टिकट लेने के बाद आप आसानी से गाइड की मदद से पूरे महल को देख सकते हैं। तो इस महल को देखना मिस बिल्कुल भी ना करें। तो आज हमारा गुलमर्ग कंप्लीट हो गया है और अब हम लोग वापस जाएंगे श्रीनगर और डल लेक हाउस बोट में, जहां हमने स्टे किया है। डे 4 आज हम लोग निकले हैं पहलगाम के लिए। श्रीनगर से पहलगाम जाने में करीब 2 से ढाई घंटे लगते हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं पहलगाम के लिए और रास्ते में हमें बहुत सारे सेब के पेड़ भी दिख रहे थे। तो हम लोग एक जगह सेब के बागान के पास रुके भी, वहाँ सेब का जूस भी पिया हमने। और आपको तो पता ही होगा कश्मीर के सेब पूरी दुनिया भर में फेमस है। और हम लोग पहुँच गए हैं पहलगाम। और यहाँ मैं एक टिप्स देना चाहूँगी, यहाँ आपकी बार्गेन स्किल बहुत काम आएगी, क्योंकि ये लोग एक घोड़े के दाम 12 से 15 हज़ार बताते हैं। मैं बार्गेन में उतनी अच्छी नहीं हूँ, ना ही मेरे हस्बैंड बार्गेन में उतने अच्छे हैं। तो हमें 10,000 पर हॉर्स पड़ा, मतलब 20,000 हमें पड़ गए। तो पहलगाम में कुछ पॉइंट्स हैं और जो कि इसी घोड़े से घूमना होता है। आरू वैली, बेताब वैली, बाईसेरन, ऐसे ही करके बहुत सारी वैलीज़ हैं और कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ ये लोग घुमाते हैं। अगर आपको ट्रैकिंग पसंद है तो आप यहाँ ट्रैक भी कर सकते हैं। यहाँ ट्रैकिंग की भी सुविधा है और आप यहाँ स्टे भी कर सकते हैं। यहाँ स्टेइंग के लिए भी अच्छी व्यवस्था है, अच्छे होटल्स हैं। सो इफ़ यू वांट टू स्टे इन पहलगाम यू कैन। और अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि उन्हें ना लाएं। छोटे बच्चे के साथ यहाँ थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि मैंने अपने सामने देखा कि एक घोड़ा पलट गया था जिसमें छोटा बच्चा भी था। सो इट वुड बी रिस्की अगर आप छोटे बच्चे के साथ आते हैं तो, बिकॉज़ रोड्स आर नॉट प्लेन, बहुत रिस्की होता है। अदरवाइज़ इट इज़ सो ब्यूटीफुल प्लेस। आकर यहाँ दिल खुश हो जाएगा। सारे पॉइंट्स कवर करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और सबसे लास्ट पॉइंट है बाईसेरन वैली, जिसको मिनी स्विट्ज़रलैंड भी बोलते हैं। और सच में वो मिनी स्विट्ज़रलैंड ही है, काफ़ी खूबसूरत है। और यहाँ आप यहाँ की लोकल ड्रेस में फ़ोटो वगैरह, वीडियो वगैरह भी खिंचा सकते हैं। और इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। सच में कश्मीर जन्नत है। तो हम लोग अब यहाँ से वापस जाएंगे क्योंकि ये लास्ट पॉइंट था। एंड नाउ पहलगाम भी हमारा कंप्लीट हो गया। डे 5 और आज हमें श्रीनगर का लोकल घूमना है। तो सबसे पहले हम लोग गए श्री आदि शंकराचार्य टेम्पल। वहाँ फ़ोन्स अलाउड नहीं था, तो हमने अपने फ़ोन्स गाड़ी में ही छोड़े। सो कोई भी फ़ोटो और वीडियोज़ वहाँ का नहीं है मेरे पास। मंदिर के बाद हम लोग आए हैं ट्यूलिप गार्डन और यहाँ ट्यूलिप अभी नहीं था, क्योंकि हम लोग ठंड के मौसम में आए और अभी ट्यूलिप का सीज़न नहीं चल रहा था, तो हमें ट्यूलिप दिखने को नहीं मिला। बट काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिला, काफ़ी खूबसूरत नज़ारे देखने को मिला। इसके बाद आप आ सकते हैं शालीमार बाग, जो कि काफ़ी बड़ा और काफ़ी खूबसूरत है। और यहाँ कई फव्वारे लगे हुए हैं, कई तरह के फूल हैं, कई तरह के पौधे हैं जो कि अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और शाम के टाइम में तो इसके नज़ारे के क्या ही कहने। इसके बाद आप जा सकते हैं परी महल, चश्मे शाही गार्डन, निगेन लेक, शाह कश्मीर आर्ट्स एम्पोरियम और भी कई जगह आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हमारा कश्मीर टूर यहाँ ख़त्म होता है। आप इसके अकॉर्डिंगली अपना प्लान बना सकते हैं। और मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात बता दूं आपको कि यहाँ BSNL पोस्टपेड सिम ही काम करता है। अगर आप आए तो BSNL पोस्टपेड सिम लेकर ही आए। तो ये कश्मीर ब्लॉग मैं यहीं करती हूँ ख़त्म। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।